हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जिनका भी कल दोस्तों कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम पेपर है, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर आपने मेहनत करी हुई है, अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी करी हुई है, तो दोस्तों आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक परीक्षा, जो कि आपकी कल होनी है दोस्तों 5 मार्च को, और यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों यह परीक्षा आपकी आयोजित करवाई जानी है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में दोस्तों कि आपको क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं दोस्तों जो कि पहली बार एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं, जिन्हें ज़्यादा एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन छोटी-मोटी गलतियों के कारण दोस्तों सेलेक्ट होने के बाद भी उनका नंबर नहीं आ पाता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 जो कि आपकी दोस्तों कल 5 मार्च 2023 को आयोजित होनी है। करीब 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों इसमें फॉर्म भरे गए हैं और एग्ज़ाम देने वो आएँगे, क्योंकि देखिए 12th क्वालिफ़िकेशन थी और 12th के बिहाफ़ पर दोस्तों ये फॉर्म आपके निकाले गए थे। तो कल 11 बजे से दोस्तों 1 बजे के बीच में आप लोगों का ये एग्ज़ाम पेपर होना है। तो आप सभी लोगों से मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं दोस्तों वह बहुत इंटीरियर एरियाज़ में भी दिए गए हैं। कहीं जो गाँव है या जो इंटर कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंटर कॉलेज जो हैं मेन सिटी से हटकर भी हैं। तो आप अपना सेंटर अच्छी तरीके से गूगल में देख लीजिए और उसके बाद ही अपना एग्ज़ाम देने जाइएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि एग्ज़ाम टाइम से पहले ही दोस्तों आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। देखिए आपको पता है कि 9:30 बजे से दोस्तों आप लोगों की एंट्री शुरू हो जाती है, तो आप ये कोशिश करें कि 9:30 10 बजे तक आप लोग जहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर पहुँच जाएँ, ठीक है? और आपको अपने साथ में कोई भी जो चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि कोई पर्चा हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, अन्य जो भी अराजक चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपको नहीं लेकर के जानी है। बिल्कुल आप अपने साथ में एक पर्स लेकर जा सकते हैं, बाकी अपना बैग वगैरह-वगैरह सब आपको बाहर ही जमा कराना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इन चीज़ों के बारे में कि सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पर पहुँचना है, ठीक है? बाकी 11 बजे से 1 बजे के बीच में दोस्तों आपका पेपर होने वाला है। इसके लिए आपको क्या-क्या लेके जाना है, अपना आप एक प्रवेश पत्र लेकर जाइएगा, और प्रवेश पत्र के साथ-साथ में आप अपना आधार कार्ड और उसके साथ में दोस्तों एक आधार कार्ड या फिर कोई भी अन्य पहचान पत्र आप अपने साथ में लेकर जा सकते हैं, और एडिशनली दोस्तों आप अपनी एक फ़ोटो भी अपने साथ रख लीजिएगा। वैसे तो फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तब भी आप एक फ़ोटो अपना लेकर चले चले जाइएगा दोस्तों। तो आपको क्या-क्या लेके जाना है, एक आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और दूसरा दोस्तों आपको क्या प्रवेश पत्र लेकर जाना है, उसके साथ में फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, जिसमें आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और आपको फ़ोटो पहचान पत्र की दोस्तों ओरिजिनल कॉपी भी लेके जानी है, और आपको उसका अगर चाहें तो आप प्रिंट आउट भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है? और ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों जिनके प्रवेश पत्र पर फ़ोटो और हस्ताक्षर सही नहीं है, या फ़ोटो और हस्ताक्षर नहीं है दोस्तों, तो उनको अपने साथ में क्या हुआ है, फ़ोटो भी लेकर जानी है, ठीक है? और ई प्रवेश पत्र पर फ़ोटो आपको लेकर जानी है, उसके लिए आपको अगर तस्वीरें स्पष्ट नहीं है, तब भी आप 1 या 2 फ़ोटो आप अपनी लेकर जा सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ-साथ दोस्तों आपको कोई भी अवांछित सामग्री नहीं लेकर जानी है। मोबाइल फ़ोन, पेजर प्रोग्राम, ईयरफ़ोन, घड़ी वगैरह-वगैरह आपको कुछ भी एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जाने दिया जाएगा, और आपको किसी भी चीज़ का दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में आपको बिल्कुल शांति से एग्ज़ाम देना है, और अपने साथ में आप काला और नीला बॉल पेन लेकर जाइएगा, ठीक है? पेंसिल, इरेज़र, व्हाइटनर किसी का भी प्रयोग करने की दोस्तों आपको अनुमति नहीं है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है दोस्तों, तो वहाँ पर जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे, उनसे आप अपनी बातें रख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी ऐसी अनियमितताएँ ऐसी लगती हैं एग्ज़ाम सेंटर्स में, जैसे कि पेपर की सील खुली होना, या हो सकता है कि सील कटी हुई हो पहले से, तो आप उसके लिए वहीं पर ऑब्जेक्शन कीजिएगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब आ जाती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपका एग्ज़ाम पेपर है कल कनिष्ठ सहायक का, आपको एडमिट कार्ड और आप उसके साथ में एक अपना आइडेंटिटी कार्ड या वोटर कार्ड, ये सब कुछ लेके जाना है। और दोस्तों एग्ज़ाम शुरू होने से 15 मिनट पहले आपको मिलेगी क्या? ओएमआर शीट, और ये ओएमआर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ओएमआर शीट को दोस्तों आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है, जो-जो भी जानकारियाँ दोस्तों उसमें रहती हैं, आपको बिल्कुल सही भरनी है। बहुत सारे दोस्तों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओएमआर सीट गलत भरने के कारण बाहर हुए हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से कहूँगा, ओएमआर सीट में जो भी चीज़ें दी रहती हैं, ख़ासकर दोस्तों आपका नाम हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, रोल नंबर के नीचे के गोले हो गया, और जो आपका पेपर सेट होता है दोस्तों वो हो गया, ठीक है? पेपर सेट आपको ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट होगा, और साथ में अपने हस्ताक्षर दोस्तों सभी चीज़ें आपको भरनी है, और साथ में आपका सिटी कोड भी होता है, सेंटर कोड भी होता है। जो भी चीज़ें होती हैं ओएमआर शीट दोस्तों आपको बिल्कुल रिलैक्स होके भरनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है ओएमआर शीट को भरते समय। पिछली बार दोस्तों क्या हुआ था, 3 से 4 अभ्यर्थी अभी तक ऐसे हुए हैं जिन्होंने ओएमआर शीट गलत भर दी थी दोस्तों, और या कोई ओएमआर शीट में सिग्नेचर करना भूल गया था, किसी ने अपना रोल नंबर गलत डाल दिया था, किसी ने अपना एग्ज़ाम सेट जो आपका पेपर कोड होता है वो गलत डाल दिया था दोस्तों। तो आप लोगों को उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, जो भी आपको पेपर सेट मिलता है ना, पेपर सेट और आंसर की सेट,
या ओएमआर सेट, ठीक है? पेपर और ओएमआर सेट का दोस्तों आपका जो सीरियल नंबर होगा वह बिल्कुल सेम होना चाहिए। पिछले कुछ परीक्षाओं में ऐसा भी हुआ है कि जो एग्ज़ामिनर वहाँ पे पेपर बाँटते हैं ना, वो पेपर अलग हो जाता है और आंसर शीट आपकी अलग हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पेपर में जो नंबर आएगा सीरियल नंबर, आंसर शीट में भी आपका वही सीरियल नंबर होता है। एक बार आप इस चीज़ को भी क्रॉस चेक कर लें। बाकी ओएमआर शीट आपको दोस्तों बहुत ध्यान से भरनी है। छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आपके जो एग्ज़ाम सेंटर्स में जो भी टीचर्स रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ-साथ में दोस्तों आपको पता है कि 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम पेपर है दोस्तों, जिसका सिलेबस आप सभी लोगों के पास में है। तो 100 नंबर के एग्ज़ाम पेपर में भी दोस्तों जब भी आप आंसर्स को सॉल्व करते हैं ना और जब भी आप ओएमआर शीट में गोला करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत बार क्या होता है कि 15वें क्वेश्चन की जगह आप 16वें में गोला कर देते हैं और 16वें की जगह पे आप 17वें में गोला कर देते हैं। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपके जो सरल-सरल से क्वेश्चन होंगे, जिस क्वेश्चन में आपको नंबर मिल सकता था, वह भी गलत होने के चांसेस दोस्तों बढ़ जाते हैं, ठीक है? बाकी पेपर को दोस्तों आपको बिल्कुल सावधानीपूर्वक पढ़ना है। पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इनमें से कौन-सा नहीं है, कौन-सा है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सुमेलित नहीं है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें अभ्यर्थी क्या होता है, बहुत बार जल्दीबाजी में इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों गलत कर देता है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों अच्छी तरीके से करते हुए चलने हैं, ठीक है? बाकी देखिए 25 नंबर की आपकी हिंदी है दोस्तों, 30 नंबर के आसपास का आपका उत्तराखंड है, 5 नंबर का आपका दोस्तों इसमें रीज़निंग वाला सेक्शन है और बाकी दोस्तों जो आपके 40 नंबर बचे, इसमें आपका 15 नंबर का कंप्यूटर और साइंस है और बाकी दोस्तों आपका क्या है, करंट अफेयर्स और जीएस वगैरह-वगैरह वाला सेक्शन है। तो आपको अच्छी तरीके से दोस्तों एग्ज़ाम पेपर को पढ़ लेना है, उसी के बाद में उसे अटेम्प्ट करना है और मैं तो आपसे दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जो-जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना, उसी के साथ-साथ आप ओएमआर शीट में गोले करते हुए जाएँ, ठीक है? और अपना पेपर के हिसाब से दोस्तों अपना एक सेफ अटेम्प्ट्स आप देख लें कि कितना आपको करना चाहिए, ठीक है? अगर दोस्तों देखिए, अगर पेपर आपका ईज़ी आता है तो आपको अपने अटेम्प्ट्स फिर बढ़ाने पड़ेंगे। पेपर अगर सरल लगता है आपको पुराने पेपर्स के कंपैरिज़न में, तो फिर आपको अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि पेपर का लेवल ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड है दोस्तों, तो अगर आप 70 प्लस के आसपास जा रहे हैं, तो 70 प्लस, 75 प्लस दोस्तों या 80 के आसपास में आप हैं, तो इतना आपका सफिशिएंट स्कोर रहेगा अगर पेपर मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आता है। लेकिन अगर पेपर ईज़ी लेवल का आता है, तो आपको अपना अच्छा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें दोस्तों आप पेपर देखकर ही आपको पता लगेंगी। बाकी आप सभी लोगों को दोस्तों पता है आपकी माइनस मार्किंग है 1/4 की, आपकी इसमें माइनस मार्किंग भी होनी है। तो आप उसके हिसाब से ही अपने अटेम्प्ट्स को ध्यान में रखें और पेपर का पैटर्न क्या है, जो भी अभ्यर्थी लंबे समय से दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि किस प्रकार का पेपर इससे पहले आयोग ने पूछे हुए। आप लोगों ने भी प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें नए हैं दोस्तों, उनको विशेषतः यह ध्यान रखना है कि पेपर कैसा आ रहा है और पेपर में जो ये छोटी-मोटी गलतियाँ होती हैं, आते हुए प्रश्नों का गलत हो जाना, प्रश्न पढ़ने में जल्दीबाजी करना, ओएमआर शीट भरने में जल्दीबाजी करना, ओएमआर शीट में गलत भर देना, तो इन चीज़ों से दोस्तों आपको बचना है। बाकी आप नॉर्मली दोस्तों पेपर देने जाइए। अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी करी है, पढ़ी हुई है, तो दोस्तों आपका पेपर निश्चित ही अच्छा जाएगा। तो आप सभी लोगों को दोस्तों फिर से ऑल द बेस्ट और बाकी जो भी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताई हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। ख़ासकर आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पे पहुँचना है और ओएमआर शीट को भरते समय कोई भी गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने के बाद में ही उनके उत्तर्स को लगाना है, ठीक है? बाकी दोस्तों आपके पास में 2 घंटे दोस्तों बहुत इनफ टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम है। यूकेपीएससी के द्वारा जो दिया जा रहा है, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा भी जो दिया जाता है, क्योंकि आपका देखिए इसमें जो कैलकुलेशन वाला टाइम होता है ना, ये बहुत कम है। रीजनिंग के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपका बिल्कुल टोटली थ्योरी वाला पेपर होता है, जिसको करने में आप आसानी से दोस्तों प्रश्नों को पढ़कर पेपर कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अपने अटेम्प्ट्स आप अपने आधार पर निर्धारित कर लीजिएगा कि आपका एग्जाम पेपर आपको कैसा लगा और जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं दोस्तों, उनको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें और पहले अटेम्प्ट में दोस्तों आप सिर्फ़ उन क्वेश्चनों को करें जो आपको पूरी तरीके से आते हैं, ठीक है? और दूसरे अटेम्प्ट में आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, जिनमें आपको डाउट्स है और दोस्तों जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा कि उनको आप मत छेड़िए, ठीक है? और एवरेज स्कोर करके आइए, क्योंकि देखिए 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी है और पता चल रहा है आप वो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते, आप उसमें तुक्का मार के आ गए और माइनस मार्किंग दोस्तों फिर ये बहुत डेंजर होती है, माइनस-माइनस करके बहुत ज़्यादा नंबर कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है, अटेम्प्ट्स आप अपने हिसाब से निर्धारित कर लीजिएगा दोस्तों। अगर पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड आता है, तो आप 70 या 75 के आसपास में अटेम्प्ट या 75 प्लस अटेम्प्ट्स तो आप मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि अगर पेपर मॉडरेट टू हार्ड भी आता है, तो भी मेरिट आपकी जनरल की 70 के आसपास में उठती है या 72-73 के आसपास में उठती है, लगभग-लगभग, ठीक है? और पेपर अगर बहुत हार्ड आ जाता है, तो फिर उसके हिसाब से आप लोग अपना अटेम्प्ट दोस्तों वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग अपना एग्ज़ाम देने जाइए दोस्तों, आप लोगों की तैयारी अच्छी है, तो आपका एग्ज़ाम भी आसानी से दोस्तों निकल जाएगा। बाकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड रहिए और आज रात की अपनी नींद पूरी कीजिए, आराम से सोइए, सुबह आराम से दोस्तों आप उठिए और पेपर देने जाइए और आराम से पेपर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है, हड़बड़ी में आपको आंसर दोस्तों नहीं देने हैं और कभी-कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप जब क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि पहले के 5 से 6 क्वेश्चन आपको ना आ रहे हों, तो उसकी वजह से आपको ना अपने आगे वाले क्वेश्चंस में अपना दिमाग नहीं भटकाना है, ठीक है? जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले अटेम्प्ट में आप उनको दीजिए, उन प्रश्नों को फिलहाल छोड़ दीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ठीक है? और क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आप किसी भी ऐसे प्रश्न पर अपना दिमाग लगाने लगते हैं जो आपको नहीं आ रहा है, तो उसके चक्कर में जो पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पर भी उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए पहले अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन आपको पूर्णतः आते हैं, आप उनको कीजिए, दूसरे अटेम्प्ट में जिनमें आपको डाउट है, आप उनको कीजिए और अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी अगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं फिर जिनका अटेम्प्ट्स जो क्वेश्चन उनको आते भी हैं, डाउट वाले भी हैं, वो बहुत कम है, तो फिर मैं उनसे यही कहूँगा कि आपको फिर सबके सब करके आने चाहिए। अगर आपके अटेम्प्ट्स दोस्तों कम हो रहे हैं, तो ठीक है, अगर आपके अटेम्प्ट्स 60 ही 55 के आस-पास हो रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहिए, ठीक है? बाकी देखिए पेपर के लेवल पर आप लोगों के अटेम्प्ट डिपेंड करेंगे। फिलहाल आप लोग दोस्तों आराम से जाइए, अगर आपने तैयारी करी हुई है, तो मैं फिर से वही कहूँगा दोस्तों, अगर आपने मेहनत करी हुई है, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। आप बिल्कुल जाइए, टेंशन फ्री होके पेपर देने जाइए और ओएमआर सीट को भरते समय, प्रश्नों को पढ़ते समय जल्दीबाजी ना करें, आराम से भरें। ओएमआर सीट में भी जब आप आंसर्स लगाते हैं दोस्तों, 1 से 100 तक आपके प्रश्न हैं, तो आपको ध्यान से लगाना है। आपको कहीं ये नहीं कर देना कि चौथे प्रश्न की जगह पे आप 5वें प्रश्न में गोला कर दे रहे हैं, क्योंकि ये गलतियाँ दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी गलतियाँ करते हैं दोस्तों, बहुत सरल-सरल से प्रश्न वो गलत करके आ जाते हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है? सरल प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं, इसीलिए आपको बिल्कुल पेपर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सरल प्रश्न गलत कर देते हैं, तो कहीं न कहीं आप रेस में वैसे ही दोस्तों पिछड़ जाते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस करी हुई होगी, अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए होंगे, तो आप इन गलतियों से वैसे सीख चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ऑल द बेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों को एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए और बिल्कुल टेंशन फ्री होके दोस्तों एग्ज़ाम दीजिए। अपना एडमिट कार्ड, अपना वोटर आईडी लेकर जाइए, नीला और काला बॉल पेन अपने साथ में लेकर जाइए और आपको ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की दोस्तों छेड़-छाड़ नहीं करनी है, व्हाइटनर खुरसना-वुरसना नहीं है, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।